पास गुरुद्वारे हैं, ईसाइयों के पास गिरजाघर है, जैनियों के पास जैन मंदिर है, पर बुद्धिस्टों के पास अपना धर्म स्थल नहीं है। और जब धर्म स्थल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ताकत भारत में नहीं है, हम कमजोर हैं। और जो कमजोर होते हैं उनकी बात मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। कमजोर आदमी की बात कौन सुनेगा? कोई सुन सकता है? सुनने वाला उसकी बात सुनता है जिसके पास ताकत होती है, शक्ति होती है। अगर बौद्धों के पास शक्ति होती 1949 में, आज से 76 साल पहले जब ये एक्ट बनाया, कानून बनाया गया, जब ये कानून बना, अगर उस समय बौद्धों के पास शक्ति होती, ताकत होती, तो महाबोधि महाविहार के ऊपर ये कानून नहीं बनाया जाता, क्योंकि शक्ति उसका विरोध करती, ताकत उसका विरोध करती। शक्तिशाली समाज के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता, कमजोर के ऊपर उठाता है। जंगल में शेर के इलाके में कोई दादागिरी नहीं दिखा सकता। किसी जानवर की मजाल है कि कोई शेर के इलाके में जाके दादागिरी दिखाए? नहीं दिखाएगा। अगर थोड़ी सी भी दादागिरी दिखाए तो शेर उसे खा जाएगा। तो ताकत है उसके पास, शक्ति है, साहस है उसके पास, हिम्मत है। तो जब हमारे पास हिम्मत नहीं थी उस समय, तो उस समय महाबोधि महाविहार के ऊपर कानून बनाया, और कानून बनाकर महाबोधि महाविहार जो है एक महंत को सौंप दिया। वो महंत पुरोहित वो तब से और आज तक महाबोधि महाविहार के ऊपर कब्जा कर भी बैठा। और कब्जा उसने जबरदस्ती नहीं किया, कब्जा दिलाया है सरकार ने। उसकी खुद की मजाल तो नहीं थी, उसने सरकार के कारण कब्जा किया है, सरकार ने उसको कब्जा दिलाया है। पर 76 सालों तक हम लोग इंतजार करते रहे। 76 साल पहले हो सकता है कि आपकी बौद्धगढ़ तहसील में इतने बौद्ध उपासक नहीं होंगे, वो जानते नहीं होंगे कि महाबोधि महाविहार क्या है, कभी गई भी नहीं होगी बोध गया। पर आज की तारीख में, आज के समय, महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ने वाले लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट हैं, भारत में है। उसके बावजूद भी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो रहा। भारत में लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट है, पर वो क्या नहीं है? जागरूक नहीं है और एकजुट नहीं है। क्या नहीं है? जागरूक नहीं है, और दूसरा एकजुट नहीं है। अगर भारत के ये लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट जागरूक हो जाए, जागरूक का मतलब क्या? ये जान जाए कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त होना चाहिए, ये जान जाए कि बीटी एक्ट महाबोधि महाविहार पे कानून क्यों लगाया गया, तो पता चल जाएगा। तो पता चलेगा कि महाबोधि महाविहार कहने को विहार है, पर वो पूरे बौद्ध धर्म की, जैसे कहते हैं एक व्यक्ति का हृदय होता है, दिल होता है। अगर दिल निकल जाए, शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो काम नहीं करता। वैसे ही पूरी दुनिया में महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का दिल है, हृदय है वो। उसके बगैर बौद्धों के पास नहीं है, इसलिए भारत में बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, क्योंकि धड़कन रुक गई।
तो हमें यह समझाना है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास होता तो आज बोध गया में दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षुओं का प्रशिक्षण सेंटर बन जाता, केंद्र बन जाता भिक्षुओं के लिए पढ़ने का। और जब दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र बनता तो हजारों लाखों बौद्ध भिक्षु वहां से शिक्षा ग्रहण करके भारत और दुनिया में धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होता कि भारत बौद्ध में हो जाए। वो सपना साकार हो जाता। आज तक भी महाबोधि महाविहार की तरफ से, यानी जो बीटीएमसी कमेटी है वहां पे, उस कमेटी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये केंद्र नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहते नहीं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। वो क्यों चाहेंगे? जब आप पेड़ लगाओगे उसको पानी पड़ोसी देने नहीं आएगा, आपको देना होगा। घर आप बनाओगे उसकी साफ सफाई आप करोगे, पड़ोसी नहीं करेगा। वो तो केवल महाबोधि महाविहार में इसलिए कब्जा करके बैठ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो या ना हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि महाबोधि महाविहार में कितने लोगों की श्रद्धा है या नहीं है। उन्हें केवल मतलब यह है कि महाबोधि महाविहार में दान कितना आता है। वो केवल दान जो आता है वो दान से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ना हो जाए, उस दान से बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र ना खुल जाए, उस दान से बौद्ध भिक्षुओं के निवास ना बन जाए, उस दान से बौद्ध भिक्षुओं की चिकित्सा की सुविधा ना हो जाए, उस दान से बौद्ध समाज के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना बन जाए। इसलिए वो उस दान को हड़पने के लिए आज तक बैठे। अगर वो दान बौद्धों के हाथों में होता तो आज भारत में बौद्धों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती, और जब बड़ी बड़ी संस्थाएं होती बौद्धों के पास तो बौद्धों की धार्मिक प्रगति होती, धार्मिक उन्नति होती। भारत में बौद्धों का धार्मिक समाज मजबूत हो जाता, ताकतवर हो जाता, क्योंकि सीधे भारत के बुद्धिस्ट दुनिया के 56 देशों के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर देते, दोस्त हो जाते। और जब भारत के बुद्धिस्ट 56 देशों के साथ दोस्ती करते तो आपकी ताकत कितनी बड़ी होती। फिर आप ये नहीं कहते कि हम केवल बौद्धगढ़ में रहते हैं, आप कहते कि मेरी पहुंच थाईलैंड बर्मा तक है, मेरे जानने वाले लोग जापान चाइना तक है। मैं बुद्ध को मानता हूं, बुद्ध को दुनिया के 56 देश मानते हैं, तो आपका सर ऊंचा हो जाता, आपका कद ऊंचा हो जाता। और यही चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि मैं, बाबा साहब कह रहे एक पत्रकार को, अगर मैं केवल अपने भले के लिए दीक्षा लेता तो मैं अकेला ले लेता। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे, अगर मुझे केवल मेरा भला करना होता तो मैं अकेले ही धम्म की दीक्षा लेता। मैंने 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया और उन सबके साथ धम्म की दीक्षा ली। इसका मतलब ये है कि मैं उस समाज को आगे लाना चाहता हूं, मैं उस समाज का भविष्य बदलना चाहता हूं जो समाज जाति की बेड़ियों में जकड़ा गया, जो समाज जातियों की बेड़ियों में जकड़ा गया, जिसने दुनिया देखी नहीं है, जिसने समाज की तरक्की देखी नहीं है, जिसने संसार की तरक्की देखी नहीं है। मैं इसको बौद्ध बनाकर भारत की सीमाओं में केवल सीमित नहीं रहेगा, ये बौद्ध बनकर केवल भारत की सीमाओं में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं। पर यह संभव कब होता, जब महाबोधि महाविहार हमारे पास होता। क्योंकि दुनिया के जितने दुनिया के बुद्धिस्ट देश है वो कहां पे आते, वो बोध गया में आते। तो बोध गया में जो होगा उसी से तो मिलेगा कि वो यहां चल के नहीं आएंगे, वो कहां जाएंगे, बोध गया। और बोध गया में जब बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे
तो फिर हमारे संबंध दुनिया में कैसे बनेंगे, हमारी दोस्ती कैसे होगी? और जब दोस्ती नहीं होगी तो भारत के बुद्धिस्ट केवल भारत में ही सीमित रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना था कि भारत बौद्ध में बने, तो भारत बौद्ध में कैसे बनेगा? एक पेड़, बहुत विशाल पेड़, अगर उसकी जड़ काट दी जाए तो क्या पेड़ पनपेगा? वो हरा भरा होगा? क्या वो पेड़ आगे फल देगा? क्योंकि जड़ उसका मूल आधार है, उसकी तरक्की का मूल आधार है जड़। और जड़ ही कट जाए, या जड़ में कोई रोग लग जाए, या जड़ में दीमक लग जाए, तो वो पेड़ फल नहीं सकता। उस पेड़ की शाखाएं बढ़ नहीं सकती, फैल नहीं सकती। तो पेड़ की जड़ों को बचाना जरूरी है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो कमी आई है वो क्यों आई? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो जड़ है वो बोध गया मंदिर है। और बोध गया मंदिर में उसकी जड़ में रोग लग गया, महंत नाम का। कौन लग गया? महंत नाम का रोग, महंत नाम का दीमक लग गया। अब घर में जब दीमक हो जाए तो क्या करते हो? क्या करोगे? और दीमक को घर से बाहर नहीं निकाला तो दीमक आपकी सारी कीमती चीजों को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा कीमती से कीमती चीज को। वो खोखला कर देगा अंदर ही अंदर। तो जरूरी है कि वो हमारी कीमती से कीमती चीज को बर्बाद करे, पहले दीमक को निकाल दो। तो महाबोधि महाविहार की जड़ों में जो महंत नाम का दीमक लगा हुआ है, उस दीमक को निकालना है। और उसको निकालने के लिए हमको जागरूक और एकजुट होना होगा। और हम एकजुट हो गए तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं फिर कि बाबा साहब अंबेडकर, आपने हमें धम्म दिया है और ये आपके बच्चे हैं, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे, है ना? जीवन बार बार नहीं मिलेगा। किसको बड़े फुर्सत में जियोगे? बड़ी फुर्सत का मतलब समझते हो कि बड़े बच बच के जियोगे? बच बच के जी लो या फुर्सत में जी लो, मरोगे तो फिर भी। कभी ये सोचते हो कि हम थोड़ा बच 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 के जिए, फुर्सत में जिए, आराम से जिए, मरोगे फिर भी। कोई रास्ता बचने का नहीं है। और कोई रास्ता मिल गया बचने का तो बताओ, है बचने का रास्ता कोई? तो जब मरना ही है तो खाली हाथ क्यों मरे? खाली हाथ क्यों मरे? फिर मरना ही है तो महाबोधि महाविहार मुक्त करके मरेंगे। तो जीवन में जैसे कबीर साहब कहते, जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया। कबीर कहते कि संसार में मनुष्य के जीवन में एक दुर्लभ घटना है कि मां बाप पहली बार, बस एक ही बार, पहली बार और एक बार, पहली बार और एक बार ही अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर हंसते हैं। ये पहली बार होता है और आखिरी बार भी होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तक माँ बाप नहीं हंसते जब तक बच्चा ना रो। उसे रुलाया जाता, अगर ना रोए वो तो डॉक्टर से कहते हैं, दाई से कहते हैं इसको रुलाओ, मारो, उसके खींच के दो, ये रोना चाहिए। हमें सुकून ही तब मिलेगा जब ये रोएगा। और फिर से माँ बाप दोबारा कभी नहीं कहते कि रुलाया जाए, पर एक बार जरूर रुलाओ इसको जो चिल्लाए। तो कबीर कहते जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया। और कुछ ऐसी करनी कर चलो अपने जीवन में, कुछ ऐसे कर्म कर चलो कि जब मैं चलूं
मैं हंसू जग रोए सारा। यानी आपके काम से लोगों को लगे कि दुनिया में से कोई गया है, किसी की कमी महसूस हो रही है। जब आप महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ोगे और जीत जाओगे लड़ाई, तो आने वाले समय में जब आपके घर के बच्चे बड़े हो जाएंगे और बड़े होके जब उनसे पूछा कोई कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो वो गर्व से कह सके, वो ये कह सके कि मेरा जन्म उस घर में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई लड़ी थी। वो ये कह सके, तो उसे एहसास हो कि मेरे माँ बाप परिवार के लोगों ने मुंह नहीं मोड़ा था, उन्होंने महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हर वक्त संघर्ष करा। यह सोचा कि जो लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई को क्यों नहीं जीता गया, 134 साल से महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त नहीं हुआ। यह हो सकता है कि वो आपके हाथों मुक्त हो, उसके लिए आपको चुना गया हो। तो ये 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई के कर्ता धर्ता आप बने, आप मुक्त कराओ उसे। और ये कह सको फिर अपने आप से कि हे तथागत, भले ही हमारा जन्म आपके समय नहीं हुआ, ये तथागत हमारा जन्म भले ही आपके समय नहीं हुआ, हमने भले आपकी उपदेशों को नहीं सुना, आपको नहीं देखा, आपके साथ नहीं चले, पर हे तथागत हम धन्य है, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आपके ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार मुक्ति करने का आंदोलन मिला। तो जीवन धन्य हो गया आपका, हो गया ना। फिर तो अमर, आप लोग अमर हो जाओगे फिर, क्योंकि आपने वो काम कर लिया जो 134 साल से नहीं हुआ। आपने वो काम कर लिया जो 400 साल से बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार नहीं है, 400 साल से नहीं है, 400 साल से बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार नहीं है। आपने वो काम पूरा कर लिया जिसको 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने बनाया था। आपने वो काम कर लिया जो आज से 2500 वर्ष पहले जिस धरती पे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने उस धरती को मुक्त करा दिया। कितना बड़ा काम कर दिया आपने। इतना बड़ा काम करके आप सोचिए, कोई तो विको में होता है कि जो मन के विकारों से मुक्त हो जाता है वो अरहंत हो जाता है। आप तो बिना मन के विकार दूर किए महाबोधि महाविहार मुक्त करके भी निर्वाण प्राप्त कर जाओगे। महाबोधि महाविहार मुक्त करके, क्योंकि आप कहोगे कि हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई लक्ष्य है ही नहीं था। यह इससे बड़ा कोई लक्ष्य है आपका, इससे बड़ा उद्देश्य कोई है? बौद्ध समाज के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति से बड़ा कोई लक्ष्य है तो बताओ मुझे। और वही लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया, तो इसके अलावा कुछ बचा ही क्या? और तो निर्वाण का मतलब क्या कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाए और सांस बच जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए और श्वास बच जाए, वो निर्वाण प्राप्त कर जाता है। तो इच्छा सबसे बड़ी क्या है? महाबोधि महाविहार की, और वही हमने पूरी कर ली, तो इसका मतलब आप तो जीते जी निर्वाण प्राप्त कर गए। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आपके जीवन का निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए संघर्ष करना है, और ये संघर्ष दो ही बातों का संघर्ष है। जागरूक करो कि बौद्धों का बुद्ध विहार बौद्धों को मिलना चाहिए, जागरूक करो और एकजुट करो। जहां सभा हो, जहां आंदोलन हो रहा हो, जहां इकट्ठा होने की बात हो रही, वहां पहुंचो, कुछ भी करो, समय निकालो, जैसे भी जानो पहुंचो। जब तक भारत में बुद्धिस्टों की शक्ति नहीं दिखाई देगी, ताकत नहीं दिखाई देगी, तब तक सरकार या सुप्रीम कोर्ट महाबोधि महाविहार मुक्त करने वाले नहीं है। यह समझ लो, जिस दिन शक्ति पैदा होगी भारत में, उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। यह काम हमें करना है, तो यह काम कर सकते हो जाएगा काम आपसे, ये हो जाएगा। और तो हो जाएगा तो मेरी विनती है आपसे ये कि 2 सितंबर को
10 सितंबर को चैत्य भूमि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन और वंदन करने के लिए पूर्व संपूर्ण महाराष्ट्र से उपासक उपासिकाएं आ रहे हैं और वहां से संकल्प लिया जाएगा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म की दीक्षा देकर मुक्ति दिलाई है, हम महाबोधि महाविहार की मुक्ति दिलाएंगे। ये संकल्प लेना आप लोगों को चाहिए। तो मुझे आपसे यही कहना है कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि आओगे? आ जाओगे? आओगे ना? ट्रेन जाती है यहाँ से? जाती है? तो प्रचार करो कि 2 तारीख को कहाँ चलो? चैत्य भूमि चलो, और चैत्य भूमि चल के सब लोग मिलकर संकल्प लेंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति का। आओगे? तो आएंगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और महाबोधि महाविहार में अपना समर्थन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये दिनकर बोर्डे करके मातम समाज का है, वो बौद्ध दीक्षा लेने वाला है, ऐसा कुछ। बोलो, मुझे बोलो, वैसे बोला जाएगा। बोला खंदी को क्या क्या त्यांना अनाउन्समेंट करा।